हेलो फ्रेंड्स, तो आपका प्यारा सा चैनल मैथ सर्च में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर शायद 3 देखे थे और ये चौथा है और ये लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हमारी पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर आप लोग से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगा और एक वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाने का, लेकिन मेरी तरफ से आज का ये लेक्चर लास्ट रहेगा, जिससे एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगी और इसके साथ साथ और भी सारे बुक के बहुत सारे क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं, मे भी अगर होंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आप कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। आज का क्वेश्चन जो आप लोग को मैं छोड़ दिया था, मैं बताया था कि इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बता रहा हूं। उस क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी जो थोड़ी सी जो मतलब क्वेश्चन का जो क्या बोले पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब जस्ट सेम ही है जो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल को मैं अगर आपको बता देता हूं तो आप और सभी एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही बताता हूं जिससे क्लियर आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखिए। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड ऑल दी जीरोज ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square। ठीक है, रुकिए, इसको हम इधर ही लिख देते हैं। 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। ओके, if 2 zeros are √2 minus √2। क्या बोला, पता चला कि अगर दो जीरोज √2 और माइनस √2 दिया रहे तो इसका और भी जो जीरो है वो निकालिए। फाइंड ऑल अदर जीरोज। तो आपके मन की सबसे पहली ये क्वेश्चन होगी कि सर इसका जीरोज होगा कितना, जो कह रहा है निकालने। और जब दो जीरो दिया ही है तो बाबू जो हाईएस्ट पावर होती है ना उतना ही जीरो होता है। मैं लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि पावर को ही देख के जीरोज का नंबर पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4, इसका मतलब इसका जीरोज कितना निकलेगा, 4। जिस 4 जीरोज में देखिए कितना जीरोज दिया हुआ है, 2। तब इस 2 को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, 4 में से 2 दिया हुआ है तो 2 को कैसे निकाले। तो देखिए इसको निकालने का क्या है वे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसे दिया हुआ है ना, बताइए ये जो √2 आया होगा और ये जो माइनस √2 आया होगा कैसे आया होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये ऐसा रहा होगा, x माइनस √2 रहा होगा और x प्लस √2 रहा होगा। याद कीजिए इज इक्वल्स टू 0। तब ना जाके ये माइनस √2 उधर गया होगा तो प्लस आया होगा और प्लस √2 उधर गया होगा तो माइनस, क्योंकि आपको जीरोज निकालने में आपको एक टेक्निक बताए थे पहले। तो आप लोग को सिंपल से यही काम करनी है, जो x जो प्लस में है उसको माइनस में लेनी है, जो माइनस में है उसको प्लस में लेनी है, क्योंकि वो उधर जाके तो आया होगा ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको माने a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी पे बैठा है ये a स्क्वायर, तो एक जगह क्या होगा x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। जो आएगा ना इसको करने के बाद, ठीक है, जो आएगा देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस में लीजिएगा, माइनस में होगा तो प्लस में लीजिएगा, क्योंकि तभी तो वो जाके उधर जाके साइन चेंज हुआ है ना। ये जो बाबू आएगी ना, उससे जो आएगी उससे आपको इसमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी काम कर ही के देखते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए। चलिए तो हम लोग डिवाइड दे के देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग को डिवाइड देनी है। डिवाइड यानी x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड देनी है। तो इसको हम लोग को डिवाइड कितने से करनी है,
तो डिवाइड करना है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, 2x टू द पावर 4 इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए डिवाइड आप लोग करना जान ही रहे हैं, अगर नहीं जान रहे तो इसमें भी देखिए 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, x टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस फिर 2x स्क्वायर को माइनस से करेंगे तो माइनस और 2 2 जा 4x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट बाबू। देखिए यहाँ स्क्वायर को स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो क्यूब को पहले लिख दीजिए, -3x क्यूब माइनस, एक मिनट वेट, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा, बड़ा 4 है तो 4 के पहले प्लस है तो पहले प्लस आएगी, उसके बाद जो है एज इट इज लिख दीजिए 6x - 2, फिर इतना लाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, यहाँ मतलब एक x चाहिए और -3 चाहिए तो -3x से लिखेंगे, तो -3 को x स्क्वायर से करेंगे तो -3x स्क्वायर और एक x, कितना x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और x तो x ही होगा बाबू, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये गया, फिर x का x के साथ रिलेशन, ये माइनस और ये प्लस में ये भी गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर -2। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -2, तो 1 टाइम्स में आप समझ ही रहे हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, एक बार में अगर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2, ये कैंसिल आउट होके, क्योंकि ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट होके 0, ये आया ना। तो चलिए अब जो आया उसको देखिए क्या करना होगा। देखिए चूंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से बता भी रहा हूँ। यानी क्या आया हमारा, तो हम लोग का आया 2x स्क्वायर -3x - 1, इसको कर लीजिए इज इक्वल्स टू 0। और बोलिए आप लोग को मैं बताया था कि नहीं, इससे बोलिए 2 जीरोस निकल जाए कि नहीं, क्योंकि पावर 2 है तो कैसे निकालते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा सर 2, ब्रेक कीजिए, 2 1 जा 2 बीच वाला, तो 2 1 3 आ भी गया, तो 2x स्क्वायर माइनस बड़ा वाला को पहले लिखिए, फिर 1 तो 1 × x 1 x ही होगा, चूँकि माइनस लाना है तो माइनस माइनस प्लस, -1 इज इक्वल्स टू 0। x देखिए इसमें पहले 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है, तो यहाँ बचा x - 2x ले लिए तो कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं -1 कॉमन लीजिए तो x माइनस माइनस प्लस 1, सॉरी यहाँ +1 था, ठीक है, +1 था तो माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो x - 1 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, आप जान ही रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा तो प्लस x इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए 2 वैल्यू निकल गया कि नहीं, तो 2 पहले से दिया हुआ था √2 - √2, और कौन कौन सा निकल गया हमारा 1 और 1/2, 4 जीरोज निकल गया ना। तो यही था तरीका। तो क्या क्या किए बाबू, ये सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या किया पहले याद कीजिए, जैसे 2 जीरो दिया हुआ था तो उसको हमने क्या बोला, इसको प्लस में दिया है तो माइनस में लेंगे, ये माइनस में दिया है तो प्लस में लेंगे, फिर जब इससे हमारी एक टर्म बनी x स्क्वायर -2, फिर जो हमारा जो था पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, जो हमारा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था उसमें हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आई उससे फिर जाके 2 जीरोज निकाला, तो 2 पहले दिया हुआ और 2 2, ये टोटल कितना 4 निकल गई। यही था हमारा तरीका, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गई ना। तो आप लोग क्वेश्चन बुक का बना के देखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, गर्मी अभी करीब 2:30 बज रही है, 2:30-3, तो गर्मी तो लगेगी ही। नंबर 3 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज मैं 2.3 की जिक्र कर रहा हूं अब तब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू देखिए वो क्या है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx एंड कह रहा है क्वोशिएंट भी दिया हुआ है, यानी qx भी दिया हुआ है कितना, तो x - 2, और जो कह रहा है क्या रिमाइंडर भी दिया है, मतलब rx भी दिया हुआ है 2x - +4,
तो कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स। यानी क्या बोला पहले सुनिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप किसी भी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है क्या इस पॉलिनोमियल में जब आप gx से डिवाइड दीजिएगा तो कह रहा है कि क्वोशिएंट इतना आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर इतनी आएगी। तो कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो आप लोग एक बात जानते होंगे, हम आपको सिखाए थे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गई ना। तो हमने आपको एक आइडिया दिया था, याद कीजिए कुछ दिन पहले, जस्ट इसके पहले लेक्चर में, कि बाबू जब भी आपको ये निकालना हो, यानी x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 निकालना हो, तो बोले इसका क्या रूल है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, फिर बोले से प्लस करने, इसको लिखने माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर, याद है ना आप लोग को, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, उसी पे बैठा दिया मैंने। अब देखिए आपको gx का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, नहीं कर लीजिएगा आप लोग तो आराम से हो जाएगी gx बाबू। तो gx को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो ये x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है ना, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे जब भेजिएगा आप, तो ये है माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 इधर आके हो जाएगा माइनस 4, और ये बचा रहे हैं x माइनस 2। तो बोले क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² है ना, अच्छे से लिख देते हैं, x³ माइनस 3x², x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 4 में से 2 गया तो 2, लेकिन माइनस 2 इज इक्वल्स टू gx। अब बोलिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और आपको डिवाइड करने आती है तो जो डिवाइड करके आएगा वही होगा हमारी आंसर, यानी gx का वैल्यू। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें एक एग्जाम्पल बोल रहा है देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाबू एनसीईआरटी में, वो है कि गिव एन एग्जाम्पल, कह रहा है एग्जाम्पल देने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जब आपको एग्जाम्पल कोई देने बोले तो उसका आंसर तो डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको बोलूं कि 5 प्लेयर का एग्जाम्पल दीजिए, तो कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सहवाग, अलग अलग बोल सकता है, कोई बोल सकता है AB डिविलियर्स ना, एंड्रे रसल, बहुत अलग अलग बोल सकता है, सुरेश रायना, विराट कोहली। तो सभी की एग्जाम्पल अलग अलग हो सकती है, इसीलिए आप इसके बुक में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए लिखा होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ना, दिस क्वेश्चन हैज़ सेवरल आंसर, मतलब इसका बहुत सारे आंसर होगा। तो इसीलिए इसका कोई पार्टिकुलर फिक्स एग्जाम्पल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका कैसे एग्जाम्पल का वो आंसर दिया हुआ है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बाबू, डिग्री जो px का होना चाहिए ना, वो डिग्री qx के बराबर होना चाहिए। बोल रहा है ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए, कह रहा है ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें डिग्री px और qx का इक्वल होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मैं आपको साइड में पहले लिख दूं, आप जान ही रहे थे कि px इसको कहते थे, gx इसको कहते थे, इसको बाबू qx कहते थे, और जो बचता था रिमाइंडर इसको rx कहते थे। तो कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल हो जाए। डिग्री मतलब पावर। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे अगर x² लूँ, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ तो 1 के टेबल में x² कितना टाइम्स में, x² ही टाइम्स में होगा कि नहीं होगा, x² टाइम्स में x² आ जाएगी। हाँ ये तो बोले क्या दोनों का डिग्री सेम हो गया कि नहीं हो गया, 1x² जा x²। यानी कि मैं समझ गया कि वो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इसको क्या लिखने का तरीका है, तो बोलना होगा ऐसा होने के लिए जो हमारी px को होनी पड़ेगी वो x² होना पड़ेगा, जो gx होगा उसको 1 होना पड़ेगा, जो qx होगी वो बाबू x² होना पड़ेगा, और जो rx होगी उसको 0 होना पड़ेगा। तो आप इसके अलावा भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, खुद से माइंड में सोच के, मन में आप सोच के दे सकते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए मैं अगला देखता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल पूछ रहा है कि कह रहा है कि एक ऐसा बोलिए पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ जो qx हो ना वो डिग्री ऑफ rx के बराबर हो। ये हमारा px था, ये हमारा gx था, ये हमारा qx था, और ये हमारा rx था। अब क्या बोल रहा है
कि QX और RX का डिग्री सेम होना चाहिए, यानी इस दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। सोचिए, देखिए अगर मैं यहां पे ले लेता हूं x स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूं, तो अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो बोलिए क्या हो जाएगी, x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहां 1 होगा और ये कट के 0 हो जाएगी। तो बोलिए यहाँ पे भी जो x यहाँ पे भी जो x की डिग्री है कुछ नहीं तो 0 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो x की पावर कितनी है 0। बोलिए यहाँ पे डिग्री दोनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया। आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं बाबू, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देने जिसमें डिग्री ऑफ RX जो होना चाहिए ना, RX वो 0 होना चाहिए मतलब नीचे में 0 बचना चाहिए। तो आराम से एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर है, मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड देता हूँ, 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर बचेगा कितना 0। तो यहाँ पे एक्स की जो डिग्री होगी वो कुछ नहीं तो कितनी होगी 0। आप समझ रहे हैं। तो चलिए आपको ये समझ में आ गई ना। मैं एक अलग लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसी लेक्चर में मैं आपको और एक चीज़ का जिक्र कर दूँ, ठीक है। तो सुनिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मैं जिक्र कर, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। देखिए एनसीईआरटी में जब आप जाइएगा तो एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है 2.4 और वो है ऑप्शनल। यानी मैं अगर एक्सरसाइज 2.4 की बात करूं तो वो है ऑप्शनल, ठीक है, बट सिर्फ नाम का ऑप्शनल, इससे क्वेश्चन आ ही जाती है एग्जाम में। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को भी उतना ही सीरियस से ले, ठीक है ना। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाबू उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं, उसी बेसिक में सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगर अब बात करूंगा किस पॉलिनोमियल्स की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा। लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे इससे पहले जो पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी बात करनी होगी। तो बोलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते थे, जिसकी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री, वो डिग्री कितनी होती थी 2। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो क्या होता था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी जो जीरोज निकलती थी वो 2 होता था, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा बोलते थे। इसकी जो रिलेशन होती थी बाबू वो क्या क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। होता था कि नहीं होता था, याद कीजिए आप लोग। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 बताया था ना। इस सभी फॉर्मूला को एक बार रिकैप कीजिए आप लोग, क्या क्या बताया आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और जो जिसकी 0 होती है वो 2 निकलता है क्योंकि पावर 2 है, अल्फा और बीटा बोलते हैं उसको। इसकी रिलेशन भी 2 होती है, उसका वो लिखा हुआ और इसकी एक फॉर्मूला होती है। उसी तरह से देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी होता है बाबू। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती है, मैं सबसे पहले बात करूं उसकी डिग्री की, तो बाबू जो इसका डिग्री होता है वो 3 होता है, आप समझ ही रहे होंगे। क्यूबिक जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें देखिए क्यूबिक है 3, तो पहले पावर 3 देंगे, उसके बाद पावर 2 देंगे, फिर पावर 1 देंगे, फिर जाके कांस्टेंट देंगे। तो समय लगाइए a b c, और इसमें कांस्टेंट होती है d और प्लस। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। इसका जो जीरोज निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि पावर को ही देख के, डिग्री को ही देख के जीरोज बोले, तो इसका 3 है तो इसका जीरोज भी 3 निकलेगा। एक को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे और तीसरे को गामा बोलेंगे। चलिए अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो इसका रिलेशन भी बाबू 3 होता है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू डी बाई ए। ओके, इसकी रिलेशन ये होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। देखिए अगर मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूं कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो बाबू इसकी जो फॉर्मूला होती है ना, फॉर्मूला वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए वो 2 से स्टार्ट था, यहाँ तो क्यूबिक है तो 3 से स्टार्ट होगा। पहले 3 लिख देते हैं और फिर पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद पहला रिलेशन लिख दीजिए। पहला रिलेशन क्या है,
ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब के बाद 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस फिर प्लस, फिर दूसरा रिलेशन लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर स्क्वायर के बाद फिर x होगी बाबू, प्लस माइनस प्लस फिर जाके देंगे माइनस, फिर लास्ट रिलेशन क्या है हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा इजिकल्स टू 0। तो आप लोग सभी चीज़ देख लिए, आप लोग सारा फॉर्मूला देख लिए ना। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद शायद क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन 3 zeros आर गिवन 1, 2 और 3 मान लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 2.4 का वो अलग है क्वेश्चन, मतलब वैल्यू अलग होगा लेकिन इसी टाइप का है। कह रहा है व्हेन द 3 zeros आर, यानी अल्फा बीटा एंड गामा, शायद ये दिया हो रहा है, नहीं तो ऐसा दिया हुआ है, सॉरी, व्हेन the sum of, मतलब the sum of zeros, sum of this type of zeros and product of this type of zeros are given, कुछ इस तरह का दिया हुआ है 1/4, लेकिन हम उसको एक आसान तरीका समझाते हैं, मानते हैं 2, 3, 4, यानी कि ये दिया हुआ है इसका वैल्यू, ये दिया हुआ है इसका वैल्यू और ये दिया हुआ है इसका वैल्यू, कैसे निकालें। कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो मैं हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ फिर माइनस, फिर लिखते हैं 2x², फिर प्लस, फिर इसका वैल्यू दिया है 3 तो लिखेंगे 3x, फिर लिखेंगे माइनस और फिर लास्ट में लिखेंगे 4 इजिकल्स टू 0। तो आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को इसी के बेसिस पर, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, वो कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो बोलिए एक अगर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और इसके कहा है इसके साथ जीरोज़ का साथ रिलेशन निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल्स पर जिक्र करूँ, 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। आप बोलूँ कि इसके रिलेशन के साथ कॉफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करने, तो बोलिए हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा इसका दिया हुआ होगा, मान लेते हैं अल्फ़ा इजिकल्स टू 1, बीटा इजिकल्स टू 2 और गामा इजिकल्स टू 3। क्या रिलेशन फाइंड आउट करने, तो अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे 1, बीटा की जगह पे रखेंगे 2, गामा की जगह पे रखेंगे 3, माइनस b/a, तो b की जगह पे रखेंगे 3, बाय a की जगह पे रखेंगे 2, सॉरी गामा की जगह पे 3 रखेंगे, 3 3 2 5, 5 1 6 और 3 में से यहाँ पे इतना ही रह जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो कहेंगे वेरीफाई नहीं, अगर इक्वल होता तो कहते वेरीफाई है। तो इस टाइप आप क्वेश्चन बना चुके हैं ना, तो रिलेशन को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगर मैं, हाँ, और आपके इसी एक्सरसाइज 2.4 में एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 3, मैं उसको पूरा ही बना देता हूँ तो शायद आपको समझ में भी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं उसको कंप्लीटली बनाता हूं। कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोज, तो पहले पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3x² प्लस x प्लस 1। कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल्स और उसका जीरोज दिया हुआ है a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये निकालना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जीरोज दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा दिया हुआ है और ये गामा दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। रिलेशन तो जानते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो देखिए अल्फा a माइनस बी, बीटा फिर a दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू फिर गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है a प्लस बी। कह रहा माइनस b/a, माइनस b/a, तो b/a, तो b का वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3/a, a का वैल्यू कुछ नहीं तो कितना 1, यानी उतना ही हो जाएगा। देखिए ये माइनस b प्लस b गया तो a कितना हो गया 3a इज इक्वल्स टू 3, इट मीन्स 3 3 कैंसिल, मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया 1, a का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब देखिए हमको b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक और एक शॉर्ट रिलेशन ले लेते हैं, वो वाला अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस d/a। देखिए अल्फ़ा का वैल्यू था a माइनस बी, बीटा का वैल्यू था a और गामा का वैल्यू था a प्लस बी माइनस d/a। d का वैल्यू कितना है 1/a, तो 1 ही होगा। चलिए a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, a माइनस 1 निकाले थे ना a का वैल्यू, फिर a का वैल्यू 1, फिर a का वैल्यू 1 प्लस b,
इज इक्वल्स टू -1। देखिए कितना 1 को लिखे या ना लिखे तो क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये माइनस को वहाँ भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस, ऐसे करते हैं ना, माइनस बी स्क्वायर 1, ये प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी। इट मीन्स कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पे, माइनस डी बाई ए। क्वेश्चन सही है ना? 2 एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। रुकिए, नहीं तो मैं हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमने कहा हम लोग भूल के वहाँ देखिए, ये -1 था, वहाँ लिखने में भूल कर दिए -1, तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस माइनस 2, यानी कि हम लोग लिख सकते थे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, अरे सॉरी माइनस से तो कट जाता, और फिर b का वैल्यू कितना हो जाता है √2, तो यही था √2। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाबू, वो 5 आप लोग बना चुके हैं, इसी पे रिलेटेड है। पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो हम लोग को किसी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग आराम से इसको इधर उधर करके कर सकते हैं। 5 भी बन जाएगा, 6 भी डिवीजन पे ही है, बस खाली नीचे में ए के और प्लस ए का वैल्यू निकालना है कुछ। तो आप लोग करके देखिएगा, नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका ऑप्शन या मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे और सभी बच्चे को भी फ़ायदा हो सके। अब हम लोग मिलते हैं और एक बहुत ही नए अंदाज में इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तब तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें, अगले चैप्टर का इंतज़ार करें और अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।